सेना प्रमुख संबोधित कर रहे हैं आर्मी डे के मौके पर। सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु का। के मापदंडों में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में हम ले आ सके। इस प्रयास के तहत प्रभावशाली युवाओं को चुने हुए प्रोफेशनल फील्ड और खेलों में अपने सपनों को पूरा करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है। भारतीय सेना ने हिंसा के स्तर को कम करने और इंसर्जेंट्स को हिंसा का रास्ता छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के फलस्वरूप अधिकांश इंसर्जेंट ग्रुप्स ने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं या उस दिशा में वार्ता चल रही है। इन क्षेत्रों में अब विकास की गतिविधियों में तेजी आई है। हम विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास जारी रखेंगे। पिछले वर्ष में ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने डिसरप्टिव और ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ को उपयोगिता के महत्व को स्पष्ट रूप से साबित किया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और स्पेस युद्ध के नए डोमेन के रूप में उभर कर आए हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर ने भी यह सिद्ध किया है कि भविष्य के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में काइनेटिक के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का भी उतना ही महत्व होगा। इन कारणों से युद्ध क्षेत्र अधिक जटिल, संघर्षपूर्ण और घातक हो रहा है। देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक महत्वपूर्ण होने के नाते भारतीय सेना का दायित्व है कि हम इन खतरों के लिए सदैव तैयार रहें। आज भारत एक नए युग की चौखट पर खड़ा है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद, आर्थिक विकास और प्रगति को देख रहे हैं। देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और विश्व समुदाय की अपेक्षाओं को भी हम साक्षी हैं। इस सब के चलते यह अनिवार्य है कि भारतीय सेना राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से अलाइंड और इंटीग्रेटेड रहे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा ना आए। अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ावा देने के दिशा में भारतीय सेना ने ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी पहल की है, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा। फोर्स स्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन के प्रयास में हम अपने लड़ाई के दस्तों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं।